ठीक है, आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं डेटा को कनेक्ट कैसे करना है पावर बीआई में। और साथ ही साथ देखने वाले हैं एक नया टूल जो कि पावर बीआई में इनबिल्ड है, जिसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा को कनेक्ट कैसे करना है पावर बीआई से वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पर एक न्यू पेज लेता हूँ क्योंकि इसमें तो मेरा डेटा कनेक्ट है। तो देखो, डेटा को कनेक्ट करने के लिए आपके पास या तो एक्सेल फाइल हो, या सीएसवी फाइल हो, या टेक्स्ट फाइल हो, या जेसन फाइल हो, एचटीएमएल फाइल हो, या किसी वेबसाइट पे डेटा रखा हो, या एसक्यूएल का आपके पास सर्वर होना चाहिए, या एमएस एक्सेस हो। ठीक है, या कोई आप कंपनी में अगर काम कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर है कंपनी का, तो उसका आपके पास एक्सेस होना चाहिए, तब आप उसका डेटा कनेक्ट कर सकते हो आपके पावर बीआई के साथ। तो फिलहाल में अपन एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं किसको, एक्सेल को, क्योंकि एक्सेल फाइल इजिली मिल जाती है। अभी आप कैनवास पे देखोगे तो एक मैसेज शो हो रहा है, ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट। मतलब मेरे पास डेटा अभी ऐड नहीं है। अगर डेटा ऐड होता तो ये वाला मैसेज शो नहीं होता यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर एक्सेल से डेटा कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। या फिर आप सबसे टॉप में देखोगे तो एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ है। या फिर आप गेट डेटा के अंदर जाकर भी एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर सकते हो। मतलब तीन ऑप्शन है आपके पास जहां से आप एक्सेल के डेटा को लोड कर सकते हो। तो यहाँ से तीनों में से आप किसी पर भी क्लिक करोगे तो सेम आप सेम लोकेशन पे पहुंच जाओगे जहां पर आपका डेटा सेव रहता है, जो कि हमारी ड्राइव होती है। ठीक है, यहाँ से मेरा जो डेटा रखा हुआ है वो डी ड्राइव पर रखा हुआ है। यहाँ से डाउनलोड्स, एंड मैं यहाँ पे एक डेटा लोड कर रहा हूँ जिसका नाम है टेक्नो। ठीक है, टेक्नो सेल्स डेटा, और इसको कर देते हैं। अब जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपको एक नेविगेटर मिलेगा। नेविगेटर का मतलब क्या होता है, जैसे अपन फोन में नेविगेशन का यूज करते हैं, जाने कहीं जाना है तो दिशा बताता है। तो वैसे एक नेविगेटर होता है जिसमें जो हमारे को जो भी डेटा है हमारा, हो सकता है कंपनी क्या करती है कभी कभार, मान के चलो मैनेजर्स का डेटा आया, 4 मैनेजर है कंपनी में, तो चारों का मेरे पास मैनेजर के नाम से डेटा आ गया, मैनेजर सेल्स डेटा। तो अब मेरे पास तो जो वर्कबुक आई है वो मैनेजर सेल्स डेटा के नाम से आई है, चार चार वर्कबुक है, तो उसके अंदर तो डेटा अलग अलग होगा। तो यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि जो वर्कबुक मैंने यहाँ पे लोड की है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कौन सी वर्कबुक लोड की है, कंप्लीट टेक्नो सेल्स डेटा। तो यहाँ पर इसके अंदर तीन सीट अवेलेबल है, सेल्स डेटा, स्टार्ट लिस्ट एंड सुपरवाइजर। तो जरूरी थोड़ी ना है मुझे तीनों सीट के साथ काम करना हो सकता है कभी कभार तीनों सीट के साथ काम करना हो। तो यहाँ से नेविगेटर, ये लिखा हुआ है इसका नाम नेविगेटर, यहाँ से हमें सिलेक्शन प्रोसेस करता है कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी सीट के साथ आगे काम करना है, और यहाँ से इनका प्रीव्यू आपको शो करता है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर इसका प्रीव्यू शो होता है कि इसमें कुछ एरर्स वगैरह है, तो एरर्स मुझे नल वैल्यू शो हो रही है, मुझे इनको रिमूव करना पड़ेगा। सेकंड शीट में अगर आप देखोगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ एरर्स आपको मिल जाएगा, एंड सुपरवाइजर्स में भी देखोगे तो इसमें भी कोई ना कोई से एरर्स आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, पहला है लोड, दूसरा है ट्रांसफॉर्म, तीसरा है कैंसल। अगर आप लोड पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट डेटा पावर बीआई पे लोड होता है विदाउट एनी चेंजेस। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हो तो डेटा एक नए सॉफ्टवेयर में लोड होता है जिसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर, और जिसका काम होता है डेटा को क्लीन करना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। इंटरव्यू में अक्सर एक पूछा जाता है ईटीएल क्या होता है। तो डेटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड डेटा को लोड करते हैं। तो उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है, ईटीएल। हाँ, ईटीएल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ठीक है, चलो इंटरव्यू में फेमस क्वेश्चन, कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईटीएल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बल्कि ईटीएल पढ़ के बैठते हैं, बट उनका हमें शॉर्ट फॉर्म याद नहीं रहता। ठीक है, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। चलिए, तो अभी फिलहाल में मुझे लोड नहीं करना है क्योंकि एरर से। तो मैं यहाँ से किस पे क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म डेटा पे। तो जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हो तब यहाँ पे थोड़ी देर लोड होने के बाद यहाँ पे एक नया सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, जिसका नाम क्या मिलता है आपको, पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर भी थोड़ा पावर भी है जैसा इसका व्यू है। आप देखोगे यहाँ पे होम टैब, ट्रांसफॉर्म टैब, एड कॉलम, व्यू, और टूल्स और हेल्प, तो सभी सॉफ्टवेयर उसमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सबसे जो पहला ऑप्शन है, हम इसमें एक एक करके समझने वाले हैं कि यहाँ पर आपको वही ग्रुप मिल जाएंगे, ये सब ग्रुप मिल जाएंगे आपको। आप लेफ्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे क्वेरीज लिखा हुआ आ रहा है। तो मेरे पास तीन क्वेरीज है, जो हमारी शीट होती है, पावर क्वेरी एडिटर उनको क्वेरीज समझता है। ठीक है, ये क्या है, क्वेरीज है अपनी, ये उनको क्या समझेगा, क्वेरीज समझेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी टेबल पे आप क्लिक करोगे या जो भी क्वेरीज पे आप क्लिक करोगे, बस क्वेरीज का डेटा शो होगा। एंड आप राइट साइड जाओगे तो यहाँ पे आप जो भी स्टेप अप्लाई करोगे या आपको शीट का नाम चेंज करना है तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो।
तो जो भी आपने स्टेप अप्लाई किए शुरू से लेके अभी तक, वो सभी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। आपने सबसे पहले सोर्स को सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे सोर्स आ रहा है। फिर आप नेविगेटर पे थे, तो यहाँ पे नेविगेटर आ रहा है। प्रमोटेड हेडर का मतलब होता है यहाँ पे हेडिंग्स, स्टेटस, ऑर्डर डेट। इसको क्या पड़ता है पावर क्वेरी एडिटर? प्रमोटेड हेडर्स, उनको हेडर में काउंट करता है। उसके बाद चेंज टाइप, अब यहाँ से आप क्या चेंजेस करोगे वो भी यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रैक करते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ऑप्शन बाय ऑप्शन समझते हैं। जो फर्स्ट आपका ग्रुप है क्लोज एंड अप्लाई, तो इसमें तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्लोज मिलेगा, अप्लाई मिलेगा एंड क्लोज एंड अप्लाई मिलेगा। क्लोज एंड अप्लाई अगर आप करते हो तो डेटा यहाँ से क्या होगा, जो भी आपने चेंजेस किया है वो अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से क्लोज होके कहाँ पहुंच जाएगा, पावर बीआई पे। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, अप्लाई। अगर आप थोड़ा सा भी चेंजेस करते हो तो यहाँ से आप किस पे क्लिक कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। मतलब बार बार आप अप्लाई कर रहे हो कि हो सकता है अचानक से लाइट चली जाए, सिस्टम ऑफ हो जाए, तो वहां पे आपका जो अप्लाई किया है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे इससे अच्छा ही कि हम बार बार क्या करते रहे, अप्लाई करते रहे। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपको क्या मिलता है, क्लोज। अगर मान के चलो कि आपने जो भी चेंजेस किए थे वो आपको अप्लाई नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, क्लोज कर दो, तो ओरिजिनल जो भी डेटा रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे डेटा में रिफ्रेश बार बार यूज कर रहा हूँ, 4 दिन पहले डेटा का यूज किया था, तो यहाँ से इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश। ठीक है, उसके बाद सेल्स डेटा पे आ जाता हूँ मैं फर्स्ट। अब नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास न्यू क्वेरीज। तो अगर मुझे कोई न्यू क्वेरी ऐड करना है या न्यू डेटा ऐड करना है, हो सकता है मेरे पास, देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास सेल्स डेटा 3 शीट्स है। किसी ने बोला कि एक शीट इसकी बची हुई है जो कि उसने मुझे बाद में भेजी है, तो मुझे वो वाली भी ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर। तब मैं किसका यूज करूंगा, न्यू सोर्स। ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, पता चले वापस नया डेटा ऐड करना है तो आप पूरा पावर क्वेरी एडिटर से बाहर आओगे, पावर बीआई पे जाओगे, फिर डेटा लोड करोगे, फिर आप वापस इस पे आओगे। इतनी मेहनत नहीं करना है, आप डायरेक्ट पावर क्वेरी एडिटर के बेस पर भी डायरेक्ट डेटा कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं ऐसे वापस क्या कर लेता हूँ, एक्सेल फाइल आई थी तो मैं वापस एक्सेल पे चला जाता हूँ। सेम लोकेशन पे आप पहुंच जाओगे जहां से आपने पुराना डेटा लोड किया था। तो यहाँ पे इस बार मैं किसको लोड कर रहा हूँ, सुपर स्टोर के नाम से मेरे पास एक डेटा है। क्लिक किया और यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ फिर से नेविगेटर आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि नेविगेटर का काम तो वेरीफाई वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ से नेविगेटर आ गया। अब इसने वेरीफाई कर लिया कि आपको जो सुपर स्टोर नाम से सीट है, वर्कबुक है, उसमें से किस सीट को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से मैंने किसको सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ ऑर्डर्स को। तो यहाँ से देखो ऑर्डर वाली सीट को मैंने सिर्फ ओके अकेला किया। ठीक है, तो यहाँ से पावर बीआई में आप देखोगे एक और क्वेरी ऐड हो गई। ठीक है, इसको भी मैंने 4 दिन पहले यूज किया था, तो इसको भी रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका रिसेंट सोर्सेस है, कि जो भी फाइल का अभी यूज किया, सबसे अभी लेटेस्ट में किसका यूज किया मैंने, सुपर स्टोर। इसके पहले कौन सी लोड की थी, टेक्नो वाला। इसके पहले कस्टमर क्रंच डेटा सेट्स। उसके बाद अमेजोन मोबाइल सेल्स डेटा, वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड, ग्रीन वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड, जोमेटो ब्लैंकेट प्रोडक्ट ऑर्डर, ऑर्डर आइटम्स, ब्लैंकेट का बहुत बड़ा डेटा है। तो जो भी आपकी हिस्ट्री वगैरह बनती है वो आप रिसेंट सोर्सेस में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, एंटर डेटा। बड़ी बड़ी टेबल्स से तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी छोटी टेबल अगर आपके पास होती है, जैसे छोटी टेबल है सुपरवाइजर्स के नेम है, तो ये बहुत छोटी टेबल है। बाई चांस अगर कभी हो सकता है मुझे इस ऑर्डर वाली शीट में से, तो बहुत बड़ी शीट है, इसके अंदर क्या क्या है आप चेक, पहले इसको एनालिसिस करूं। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है। मान के चलो रीजन है, तो रीजन तो मुझे पता है 4 से 5 ही होंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर, 5 ही होते हैं टोटल। तो यहाँ पे मान के चलो मुझे 5 जो रीजन है इनका लिस्ट एक अलग से बना कर देना है। तब में यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है मुझे, एंटर डेटा। एंटर डेटा मतलब मैनुअल एक टेबल क्रिएट करना, मैनुअल एक क्वारी क्रिएट करना। जैसे यहाँ पर एक 4 टेबल है, मुझे एक और टेबल की जरूरत है, लेकिन वो मेरे पास है ही नहीं। अब बड़ा टेबल लाखों का डेटा है वो तो मैं एंटर करूंगा नहीं। छोटा मोटा टेबल अगर बनाना होगा मुझे 8-10 रो का, तो मैं मैनुअली क्रिएट कर भी सकता हूँ। तो जब भी मुझे और टेबल क्रिएट करना हो या क्वेरी क्रिएट करना हो मैनुअल इंपोर्ट किए बिना, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, एंटर डेटा। तो एंटर डेटा पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्रिएट टेबल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल। सबसे पहले नीचे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा टेबल का नेम। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्या करो, टेबल का नेम डिसाइड करो किस नाम से आपको टेबल क्रिएट करना है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका रीजन टेबल। ठीक है, इसके अंदर और रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉलम 1। तो इसका सबसे पहले प्रमोटेड हेडर देना है, तो मैं क्या दे देता हूँ, रीजन। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, नेक्स्ट में ईस्ट लिख देता हूँ सबसे पहले, फिर आ जाएगा आपका वेस्ट, फिर आ जाएगा आपका नॉर्थ, फिर आ जाएगा आपका साउथ। ठीक है, चार मैंने यहाँ पे रीजन क्रिएट कर लिए हैं। अब इनको मैं क्या करूंगा, तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर एक और लिस्ट ऐड हो जाएगी, रीजन टेबल। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी मोटी टेबल जब भी मैनुअल क्रिएट करना हो तो देखो एक ही टेबल है, एक ही टेबल है, एक ही टेबल है, एक ही टेबल है। टोटल 5 टेबल मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। डेटा सेट से होगा मुझे एक नई टेबल जनरेट करनी है, डेटा में जाता है हेड बस। बिल्कुल, क्योंकि आप मैनुअली जब भी करना है तो आपको एंटर डेटा में ही जाना है। ठीक ठीक है, इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से न्यू सोर्स का यूज कर सकते है। हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या मिलता है, मैं पहले डेटा सेट पे चलता हूँ, मेरे ऑर्डर वाला डेटा सेट सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा यहाँ से, डेटा सोर्सेज सेटिंग। अब डेटा सोर्सेज सेटिंग के लिए जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें चार ऑप्शन ऐसे मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको इसका सोर्स चेंज करने के लिए मिलेगा, सोर्स चेंज करना। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक्सेल फाइल ली है, एक्सेल फाइल यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पा रही है, कोई कस्टमर है उसको एक्सेल फाइल नहीं चाहिए, एक अपन बोल सकते हैं पावर पॉइंट फाइल लेना है, या उसको जेसन फाइल लेना है, या उसको एक्सेल फाइल को टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करना है, तब हम लोग यूज करेंगे इसका डेटा सोर्सेस सेटिंग्स का। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे नए ऑप्शन मिल जाएंगे, देखिए। देखो, यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग, मैनेज सेटिंग फॉर डेटा सोर्सेज दैट यू हैव कनेक्टेड टू यूजिंग पावर बीआई एक्स्ट्रा। दो ऑप्शन मिलते हैं, डेटा सोर्सेस इन करंट फाइल या फिर ग्लोबल परमिशन। अब ग्लोबल और लोकल का मतलब क्या होता है कि जो फाइल है सिर्फ उसी के लिए, ग्लोबल का मतलब बाहर की भी किसी भी फाइल को आप edit कर सकते हो, या बाहर से कोई भी सर्वर को आप यहाँ पे परमिशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो करंट सोर्स पे क्लिक करके रखोगे तो आपकी जो दोनों फाइल है, टेक्नो वाला है वो आ गया और एक सुपर स्टोर वाला है वो आ गया। ग्लोबल पे आप क्लिक करते हो तो आपके डेटाबेसेस वगैरह आ जाएंगे। तो मेरा एक डेटाबेस बना हुआ है लैपटॉप का, लोकल होस्ट बना हुआ है डेटाबेसेस, या फिर यहाँ पे आपका फाइल मिल जाएगा जो का सीएसवी में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल में मेरे पास क्या है, करंट फाइल है, करंट फाइल को मैंने सिलेक्ट किया। अब दोनों फाइल में से किस फाइल पे आपको ये सेटिंग्स अप्लाई करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। मान के चलो सुपर स्टोर पे करना है तो मैंने सुपर स्टोर क्लिक करके रखा। उसके बाद चेंज सोर्स पे आपको जाना है जिसमें आपको मल्टीपल सोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। बेसिक पे अगर आप जाओगे तो सिंगल फाइल है, एडवांस पे अगर आप जाओगे तो मल्टीपल फाइल मिल जाएंगे। सेम आप काम करोगे तो मल्टीपल फाइल पे यूज कर सकते हो उस चीज का। बेसिक पे जाओगे तो सिर्फ सिंगल फाइल पे काम कर सकते हो। ठीक है, पाथ लेना है यहाँ से, फिलहाल में मेरे पास तो पाथ पहले से है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करो, ब्राउज में जाओ, ब्राउज में जाने के बाद यहाँ से आप वही सेम सेलेक्ट करो डेटा। ठीक है, जो भी डेटा है आपके पास वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास सेम फाइल है। यहाँ से आपको चेंज करना है कि आपको एक्सेल वर्कबुक लेना है, कि उसको एमएस एक्सेस में चेंज करना है, उसका एक सीएसवी डॉक्यूमेंट तैयार करना है, या जेसन फाइल में क्रिएट करना है, टेक्स्ट फाइल बनाना है, एचटीएमएल बनाना है, या पीडीएफ बनाना है। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कि आपको फाइल एक्सेल फाइल में किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फिलहाल में मुझे तो अभी किसी में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि आगे वाले ऑप्शन भी देखना है, अगर अपन ने कन्वर्ट कर दिया तो फिर वो ऑप्शन चलेंगे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको, पहले मैं इसको क्लिक कर देता हूँ कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, एक्सपोर्ट पीवीआई डीएस। पीवीआईडीएस का मतलब होता है पावर बीआई डॉक्यूमेंट सेक्शन। पावर बीआई का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या, जैसे एक्सेल है तो एक्सेल का एक्सटेंशन क्या लिखा हुआ है, एक्स एल एस एक्स। ये किसका होता है, एक्सेल का होता है। डॉक्यूमेंट का अगर लोगे तो डीओसी, सीएसवी का लोगे तो डॉट सीएसवी, टेक्स्ट का लोगे तो डॉट टेक्स्ट, अगर आप पाइथन में जाओगे तो डॉट पीवाई। सबके एक एक अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। तो पावर बीआई का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है पीवीआई डीएस। अगर आपको इस एक्सेल फाइल को, अगर मैं एक्सेल फाइल है मेरे पास, ठीक है, अगर मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो ये किस में ओपन होगी, एक्सेल में। लेकिन मैं चाहता हूँ, कोई क्लाइंट है उसने बोला कि मैं एक्सेल फाइल भेज रहा हूँ, इसको आप मुझे पावर बीआई की फाइल में चेंज करके दो, तब ये ऑप्शन आपके बहुत काम में आने वाला है। तो आप किस पे क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट पीवीआई डीएस। सुपर स्टोर को मुझे चेंज करना है तो ये बोलेगा किस लोकेशन पे आपको सेव करना है, तो मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, डेस्कटॉप। नाम क्या रख देता हूँ, सुपर स्टोर। क्लियर। उसके बाद मैंने जैसे ही इसको सेव पे क्लिक किया
तो ये डेटा थोड़ी देर बाद सेव हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया। अब आप इसको जरा चेक करोगे अगर, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ से डेस्कटॉप पे लेकर चलता हूँ। डेस्कटॉप, सुपर स्टोर, पावर बीआई फाइल, इसका यहाँ पे एक्सटेंशन लगा हुआ आ गया, पावर बीआई का। अगर एक्सेल का होता तो किस टाइप से आता, ये वाला एक्सटेंशन। तो पहले एक्सटेंशन ये था, लेकिन अब मैंने किस में चेंज कर दिया इसको, पावर बीआई में चेंज कर दिया है। ठीक है, ये होता है किसी फाइल को आपको पावर बीआई का एक्सटेंशन देना। ठीक है, कैसे अपन इसका एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं वापस इसी ऑप्शन पे, डेटा सोर्सेस पे। नेक्स्ट और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, क्या, एडिट परमिशन। जब भी डेटा हम किसी को शेयर कर रहे हैं, या हम डेटा कंप्लीट कर रहे हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो कंपनीज के साथ भी आपको डेटा शेयर करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप डेटा को पब्लिक कर दो। पब्लिक कर दोगे तो कंपनी का कोई भी बंदा उसमें चेंजेस कर लेगा, या कोई भी डेटा उसको एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं प्राइवेसी के नाम। पहला मिलता है पब्लिक, तो जिसको हमें यूज नहीं करना है। सेकंड मिलता है प्राइवेट, सिर्फ डेटा मेरे पास रहेगा, इसके अलावा और कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता। तीसरा मिलता है ऑर्गेनाइजेशनल, जो कंपनी है हमारी, तो कंपनी किस किस को परमिशन दे रही है, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। समझ में? तो ये आपको तीन ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। चौथा ऑप्शन देखो, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो वो तीनों ऑप्शन आपको दिखाई भी देंगे। ये देखो, प्राइवेसी लेवल में तीनों ऑप्शन है यहाँ पे, पब्लिक है, ऑर्गेनाइजेशनल है, एंड प्राइवेट है। तो अभी तो अपन को डेटा किसी को शेयर करना नहीं है, क्योंकि अपने वो सर्विस नहीं ली है। ठीक है, तो इसलिए अभी तो अपन इस चीज का यूज नहीं कर सकते, जब आप इसकी सर्विस का यूज करेंगे तब। तो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, लास्ट क्या मिलता है आपको, क्लियर परमिशन, कि अगर आपने कुछ यहाँ पे परमिशन वगैरह लगाई है, तो आप सभी को क्या कर सकते हो, एक साथ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ उसको, लैपटॉप लाए हो क्या, हाँ निकल। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें एक पैरामीटर क्रिएट करके देख रहे हैं। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं पैरामीटर एक सेट करना, मान के चलो एक एरिया को सेट करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम फिल्टर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है, मान के चलो 4-5 रीजन का डेटा है, या फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डेट है। तो मुझे यहाँ पर किसी ने बोला कि आपके पास जो डेट है वो 2016, 17, 14 और 15 की है। ठीक है, उसके में भी कुछ मंथ वगैरह भी है, कुछ डे वगैरह भी है। सो किसी ने मुझे एक रैंडमली ऐसे ही बोल दिया कि यहाँ पर आपको 2014 की डेट छोड़ देना है, 10/11/2015 के बाद वाली आप जितनी भी डेट्स हैं वो मुझे बता दो, या फिर इस तारीख का आप डेटा मुझे बता दो। ठीक है, तो या फिर आपने किसी ने बोल दिया कि कोई रीजन वगैरह है, तो आप रीजन मान के चलो, यहाँ पे 4 रीजन है मेरे पास, तो यहाँ पे चारों में से मान के चलो किसी ने बोल दिया ईस्ट और वेस्ट का डेटा मुझे बताओ। तो अपन क्या करेंगे, एक पैरामीटर बना लेंगे, पैरामीटर में दोनों का नेम रख देंगे। बनाते कैसे हैं हम इसको सीख रहे हैं। तो किस टेबल पे बनाना है, किस क्वेरीज पे बनाना है, सबसे पहले उस क्वेरीज को सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है मैनेज पैरामीटर पे। ठीक है, तो ये जो टूल है यहाँ पर मैनेज पैरामीटर, इस पे क्लिक करना है। तो मैनेज तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमने क्रिएट नहीं किया है। अपन क्या करेंगे, यहाँ से न्यू पैरामीटर। तो जैसे ही आप न्यू पैरामीटर पे क्लिक करते हो, तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पैरामीटर 1 एंड उसका डेटा टाइप। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, पैरामीटर का नेम लिखना है। मान के चलो अगर मुझे बनाना है यहाँ पे डेट के बेस पे या रीजन के बेस पे, तो पहले अपन बना लेते हैं यहाँ पे रीजन के बेस पे। तो मैंने बना लिया यहाँ पे रीजन। ठीक है, रीजन फिल्टर। ठीक है, या फिल्टर बाय रीजन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या लिख देते हैं, जैसे अप्लाइड फिल्टर ऑन ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो जो भी आप इसमें लिखना चाहो, एक डिस्क्रिप्शन है, वो तो डिस्क्रिप्शन में तो कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड पे टिक रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्शन जो हम लोग यूज करने वाले हैं डिफॉल्ट वाले ऑप्शन होते हैं। अब सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, टाइप। तो मैंने यहाँ पर लिखा ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट किस टाइप के हैं, डेट टाइप के हैं क्या, नहीं है। नंबर टाइप के हैं, नहीं है। टाइम टाइप के, नहीं है। ये किस टाइप के हैं, टेक्स्ट। क्योंकि ड्यूरेशन मतलब टाइम। अगर जैसे टाइम का यूज कब करना है, जब कोई शिफ्ट की बात होती है। जैसे मान लो शिफ्ट कैसी कंपनीज में किस टाइप से चलते हैं, हाँ, कि 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक की शिफ्ट। तो जब भी आपको पैरामीटर लगाना हो शिफ्ट वाइज,
कि आपको 10 से सुबह 6 बजे तक, या 10 से रात में 10 से सुबह 6 बजे तक, या फिर आपको बोल सकते हैं सुबह 8 से लेके 2 बजे तक ये शिफ्ट चलती है। तो आपको चेक करना है कि 2 से लेके या फिर रात में 10 बजे तक एक टाइम देना है, एक ड्यूरेशन देना है कि इस टाइम में कितने एम्प्लॉय से अपने पास सिर्फ उन लोगों का डेटा आना चाहिए, बाकी सब लोगों का डेटा हट जाए। तो अपने यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम जोन के बेस पे करना हो, टाइम जोन के बेस पे ट्रू फॉल्स वैल्यू को, ट्रू मतलब जो एक्टिव है बंदे, और जो फॉल्स मतलब जो एक्टिव नहीं है। तो अगर सिर्फ ट्रू वालों का निकालना है तो ट्रू, फॉल्स वालों का निकालना है तो फॉल्स, ठीक है। तो फिलहाल में मेरे पास क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट है, तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। एनी वैल्यू, किसी भी एक वैल्यू भी अपन लगा सकते हैं, या फिर सजेस्ट करेगा वैल्यू। तो सजेस्ट वैल्यू में मैं किसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लिस्ट ऑफ वैल्यू। कोई अगर सिंगल कंडीशन होती, मान के चलो ईस्ट अकेले पे लगाना होता, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करंट वैल्यू में क्या लिख देता, ईस्ट। लेकिन मैंने फिल्टर किस किस पे लगाना है, तो ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एनी वैल्यू ना करके क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ वैल्यू। तो लिस्ट करेंगे, और सिंगल वैल्यू है तो आप एनी वैल्यू कर देंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ वैल्यू, फर्स्ट लिस्ट किसकी बनाना है, सेकंड क्या बना देते हैं, ठीक है। हाँ, अपन ने दोनों यहाँ पे लिस्ट बना दिए। अब जैसे ही अपन ने दोनों लिस्ट बना के फ्री हुए, तो आप नीचे जाओगे तो दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक मिलेगा डिफॉल्ट और एक मिलेगा करंट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड। ठीक है। कोई एक वैल्यू पहले से सेट है, अगर आप कुछ भी वैल्यू नहीं लिखते हो तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो पहले से सेट है, वो वैल्यू आ जाएगी वहां पर। तो अगर मान के चलो कोई यूजर है वो फिल्टर नहीं लगा रहा है, तो फिल्टर दोनों में से किसी एक ना एक पे डिफॉल्ट लग जाएगा। इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने, ईस्ट। कि अगर आप या तो लगा लो और नहीं लगाओगे, और अगर आप पैरामीटर चेक करोगे तो पैरामीटर में डिफॉल्ट में किसका डेटा आ जाएगा, ईस्ट का आ जाएगा। पर अगर आप यहाँ पे करंट वैल्यू दिखाना चाहो तो करंट वैल्यू में क्या दिखा सकते हो, बीस। ठीक है, दोनों दिखा दिया आपने। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही अपन ने ओके किया यहाँ से, तो आपका यहाँ पर एक और पैरामीटर बन के आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने बाय डिफॉल्ट में ईस्ट तो था ही, राइट? और हमने करंट में अगर हम वेस्ट नहीं लिखते, तो हमारा जो पैरामीटर क्रिएट होता है वो ओनली ईस्ट डेटा का क्रिएट वो होता सिर्फ उसी डेटा का क्रिएट होता है, लेकिन वहां पे करंट वैल्यू देना कंपलसरी होता है, रिक्वायर्ड है। तो अपन ने ऊपर जो टिक बताया था ना, रिक्वायर्ड, अगर आपने उसको टिक करके रखा है तो आपको देनी पड़ेगी वहां पे, बिल्कुल। जैसे देखो यहाँ पर आप क्या, कौन सी वैल्यू आ रही है, करंट वैल्यू, मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया। तो करंट वैल्यू में डिफॉल्ट में क्या बता रहा है, बेस्ट। ठीक है, अगर आप चाहो ना तो यहाँ से फिर चेंज कर सकते हो, है। ईस्ट वेस्ट दोनों। लेकिन किसी एक के लिए आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद पूरी लिस्ट को आप चेक कर सकते हो। पूरी लिस्ट में जिन जिन पे फिल्टर लगाना है सभी पे लगा सकते हो, ठीक है। मान के ये चलो, ऑप्शन होंगे तो एंड वैल्यूज में नहीं आते, नहीं, ओनली एनी वैल्यू में कोई एक वैल्यू दे सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इक्वल डेट बताना है कि इस तारीख, पार्टिकुलर इस तारीख का मुझे डेटा चाहिए, तब आप यूज कर सकते हो एनी वैल्यू। या हो सकता है आपको कोई टाइम के बेस पे निकालना हो वैल्यू, हो सकता है आपको कोई नंबर्स के बेस पे वैल्यू निकालना हो, 1 लाख की सेल्स देखना हो, 2 लाख की सेल्स देखना हो, सिर्फ 1 लाख की सेल्स की कितने लोग हैं, तो वहां पे आप 1 लाख लिख दोगे डायरेक्ट, तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी पैरामीटर लगाना चाहो वो पैरामीटर आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अभी जैसे हम सेल्स डेटा पे जाते हैं, तो ये बारी क्वेरीज वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेरीज वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, एक्सपोर्ट क्वेरी रिजल्ट, अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो शेयरिंग है वो तो बंद है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे शेयरिंग के लिए क्या बोलेगा, एंटर योर मेल आईडी, जो कि मैं अभी एंटर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पावर बीआई डेस्कटॉप एंड द पावर बीआई सर्विस इस वर्क बेटर टुगेदर साइन इन एनहेंस योर कोलैबोरेशन एंड एक्सेस ऑर्गेनाइजेशनल कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे साइन इन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप पावर बीआई की सर्विस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी की आईडी, आप यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल आईडी लिखूंगा तो वो कंटिन्यू थोड़ी ना करने देगा मुझे। पर्सनल आईडी से लॉगिन नहीं होता है कभी भी, इसके लिए आपको कंपनी की मेल आईडी चाहिए। अब कंपनी की मेल आईडी अगर मैं लॉगिन अपने अपनी कंपनी की मेल आईडी लॉगिन कर लूंगा, तो अभी एक्टिव हो जाएगा वहाँ पर, मतलब लॉगिन दिखाने लगेगा, ठीक है। तो अभी तो यूज नहीं कर सकते इस चीज का, ठीक है। वो तो जब अपन एक टीपीएस की आईडी यूज करेंगे, तब अपन इसका लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से रिपोर्ट भी करने का बोलेगा, अभी देखो थोड़ी देर में रिपोर्ट का मैसेज दे देगा ये, something want raw object reference not set to an instance of any object। यहाँ से रिपोर्ट इन इशू, मुझे कोई इशू नहीं है तो मैंने कैंसिल कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या मिल जाता है आपको, रिफ्रेश प्रीव्यू। तो रिफ्रेश होता है, सिंपल सा छोटा सा ऑप्शन है, क्लिक कर दोगे तो डेटा पे अगर कोई चेंजेस किया है तो रिफ्रेश कर देगा पूरे डेटा। नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन क्या मिलता है, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसके बारे में बताना, उसके गुण, उसके बिहेवियर, बिल्कुल।
तो अपने यहाँ पे क्या बता रहा है, उसका प्रॉपर्टीज बता रहा है। ठीक है, मान के चलो अपन अगर प्रॉपर्टीज में लिख देते हैं, तो जो भी क्वारीज है तो उसका नेम एंड डिस्क्रिप्शन आप दोनों बता सकते हो प्रॉपर्टीज के अंदर। कि अगर मान के चलो ये डेटा मैंने किसी को शेयर किया है, तो मैंने इस डेटा के अंदर कौन कौन से चेंजेस किए हैं, कौन कौन से, या फिर मुझे कॉलम्स रखना है, या सामने वाला मुझे डेटा भेज रहा है तो वो उसकी मुझे प्रॉपर्टीज भी बताएगा। प्रॉपर्टीज का मतलब आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं फोल्डर में, कोई भी एक इमेज है, एग्जाम्पल फर्स्ट वाला इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इस पे मैंने राइट क्लिक किया और मैंने इसकी प्रॉपर्टीज चेक की। तो इसकी प्रॉपर्टीज में इसकी साइज क्या है, कहाँ पर सेव है, फोटो का नाम क्या है, कौन सा इसमें एक्सटेंशन लगा है, पीएनजी है, साइज आ गई, डेस्क आ गई, किस लोकेशन पे सेव है, मतलब उसके बारे में पता चला ना मुझे। तो बेसिक क्या होता है, मान के चलो अपने थोड़ा बहुत इसमें से, जो अपने पास एक्सेल फाइल है, अपने इसकी प्रॉपर्टीज मेरे पास कहाँ पर सेव है, यहाँ पर सेव है। तो यहाँ पर से मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ। ठीक है, डाउनलोड पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया भाई, जो भी मेरी फाइल है सुपर स्टोर, तो मैं सुपर स्टोर वाले पे, ये फाइल है मेरी, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, इसकी मैंने क्या चेक कर ली, प्रॉपर्टीज। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज मिल गई मुझे, ये सभी इसकी प्रॉपर्टीज है। अब आप यहाँ से देख के इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, जो नेम वगैरह होता है, वो सब कुछ आप वहां पे बता सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको अगर जैसे मान के चलो ये वाला डेटा लेना है, तो इसका कंटेंट किस तारीख को आपने क्रिएट किया था, फुल डिटेल यहाँ पे आप कॉपी करके, या फिर थोड़ा आप वहां पे लिखना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। तो आके अब मैंने मान के चलो सुपर स्टोर वाला डेटा है, जैसे ऑर्डर है, इस पे जाके मैंने किस पे क्लिक कर दिया, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो इसका नेम एंटर करना है, तो ऑर्डर नेम अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सेल्स डेटा। ठीक है, इसी से मैंने रेटेड इसको बना दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख लो। ये फाइल कब क्रिएट की गई थी मान के चलो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोई भी डेट, मैंने लिख दिया यहाँ पे टुडे, February 20 एंड 2026। ठीक है, अब जो जो भी चेंजेस करना हो तो आप यहाँ पे इस पे चेंजेस कर सकते हो। मान के चलो मैं इस पे करने वाला हूँ रिमूव ब्लैंक रो, और मैं इस पे क्या चेंज करने वाला हूँ, मान के चलो एक्सट्रैक्ट डेट इन ईयर। ठीक है, जो डेट थी मैंने उसको ईयर में एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो जो भी आप इस पे चेंजेस करोगे, जो भी आप इस पे काम कर रहे हो, वो आप इसकी प्रॉपर्टीज में लिख के बता सकते हो। ऑप्शनल है, कोई ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपको लिखना ही है। वो तो अगर किसी को डेटा भेजना है, किसी को अपने शीट के बारे में कुछ बताना है, तो आप यहाँ पे यूज करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं इस चीज की। ठीक है, सिर्फ ऑप्शनल है। और इसको क्या कर दो, ओके कर दो, तो सेव हो जाएगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन क्या मिलता है, एडवांस एडिटर। एडवांस एडिटर का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे मैं एक क्वेरीज बता रहा हूँ, अगर आपको डेटा क्लीनिंग करना है, तो आपको देखो स्क्रीन पर एक क्वेरीज दिखाई दे रही है। कोई छोटी मोटी क्वेरीज नहीं है, बहुत बड़ी क्वेरीज है। देखो इतनी बड़ी क्वेरीज है, तो इस क्वेरीज को हमें भी लिखना सीखना है, लेकिन अपन अभी नहीं सीख सकते जब तक डेक्स फंक्शन नहीं आता है आपको। तो जो क्वेरीज लिखी हुई है ना, यही क्वेरीज हमारी डेक्स क्वेरीज कहलाती है। तो अगर आपको कभी डेटा क्लीनिंग भी करना है, तब आप डायरेक्ट क्वेरी लिख के, अभी मुझे डेटा क्लीनिंग में जैसे मान के चलो यहाँ पर मुझे कोई भी डेटा क्लीन करना है, किसी ने मुझसे बोला है डेटा क्लीन करो, अब मुझे क्या सोचूंगा मैं कि कौन फालतू इतने ऑप्शंस का यूज करे। अगर मैं मुझे एक पैरामीटर बनाना है, तो मैं मैनेज पैरामीटर पे जाऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा ना, तो टाइम लगेगा। उससे अच्छा क्या है कि मैं स्क्रिप्ट लिखना सीखूं, और कोई भी चेंजेस करना है तो मैं स्क्रिप्ट लिख दूं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल, ट्रांसफॉर्म किया है किसको, कॉलम टाइप को। किसको चेंज किया, सबसे पहले परमिटेड हेडर, तो हेडर क्या क्या दिए हैं, रो आईडी, उसका डेटा टाइप दे दिया है, किस टाइप का है, इंट टाइप का है। ऑर्डर आईडी किस टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का है। ऑर्डर डेट किस टाइप का है, डेट टाइप का है। तो यहाँ पे सबके टाइप्स वगैरह सभी हेडर्स वगैरह लगा दिए अपन ने, क्योंकि अभी मैंने सिंपल से बात है सिर्फ हेडर अकेले पे क्लिक करके रखा, तो ये उसकी क्वारीज मुझे बताएगा। ठीक है, तो जब भी हमारे लिए कोई क्वारीज पे काम करना हो, तब हम लोग यूज करते हैं एडवांस एडिटर का। एडवांस एडिटर मतलब जो भी आपकी क्वारीज वगैरह होता है, आप उसके बेस पे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, पहले कोडिंग आना चाहिए। तो जैसे मान के चलो मैंने इस पर क्लिक किया अगर एडवांस एडिटर पे, तो मेरे सामने एक नया सॉफ्टवेयर एडवांस एडिटर के नाम से ओपन हो जाएगा, और उसमें आप जैसे जैसे लिखते जाओगे वैसे वैसे डेटा पे चेंजेस पड़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वारीज लिखने के बाद भी आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये डिफॉल्ट क्वारीज रहती है। ठीक, तो क्वारीज वगैरह भी लिखना सीखना है। उसके बाद
नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? मैनेज। किसको मैनेज करने की बात की जा रही है यहाँ पे? इसका मतलब है मैनेज क्वेरी। जो भी आपके पास यहाँ पे क्वेरीज है, इनको मैनेज अगर करना है तब हम लोग यहाँ से मैनेज। अब मैनेज करना मतलब रखना, हटाना, को डुप्लीकेट बनाना, उसका रेफरेंस देना, ये क्या होता है? इसमें मैनेज करना होता है। तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको मैनेज के अंदर। पहला ऑप्शन है आपका डिलीट, दूसरा है आपका डुप्लीकेट, तीसरा है आपका रेफरेंस। अगर मैं यहाँ से डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो जो डेटा है मेरा या जो क्वेरीज है वो डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे रीजन वाली टेबल मेरी किसी काम की नहीं है अभी, तो जो डिलीट वाला ऑप्शन है या डिलीट वाला जो अपने पास अस्त्र है, उसका उपयोग मैं कर लेता हूँ उसमें। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास एक फ्री की टेबल है। तो डिलीट क्वेरी, आर यू श्योर टू वांट टू डिलीट रीजन टेबल? तो बिल्कुल, जैसे आपने डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ से आप देखोगे रीजन टेबल हट जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या मिलेगा यहाँ से? जैसे ही आप मान के चलो मैं सेल्स डेटा 2 पे आता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैनेज के अंदर एक ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट और एक मिलता है रेफरेंस। आप दोनों पे क्लिक करोगे तो दोनों ही एक टेबल क्रिएट करके देंगी मुझे। ठीक है, एक नई टेबल बना के देगी जो उससे काफी ज्यादा मिलती जुलती रहेगी। मतलब क्या है लिखा हुआ है, क्रिएट अ न्यू क्वेरी दैट इज आइडेंटिकल टू दिस क्वेरीज। मतलब उसका सिंपल सी बात है कि डुप्लीकेट जब भी बनाना हो, अब देखो डुप्लीकेट बनाने की जरूरत कब पड़ती है हमारे लिए? कंपनी ने या फिर किसी क्लाइंट ने मुझे डेटा दिया ओरिजिनल, वो डेटा कैसा भी हो सकता है। ठीक है, वो डेटा कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो डेटा तो मुझे कंपनी ओरिजिनल देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उस डेटा में से कोई कॉलम्स को हटा दिया, जैसे मान के चलो अभी अपन यूज भी करेंगे, किसी भी कॉलम्स को हटाना है, तो आपने हटा दिया, रो को हटा दिया, सामने वाले के पास वापस भी तो भेजना है मुझे डेटा उसका। तो ये तो गलत हो जाएगा कि उसने मुझे डेटा भेजा था 20 कॉलम के साथ, मैंने 10 कॉलमों को हटा के उसको 10 कॉलम का डेटा वापस भेज दिया। तो सामने वाला क्या बोलेगा, मेरा ओरिजिनल डेटा कहाँ चला गया? तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी कहीं ना कहीं। तब मुझे यूज किसका करना पड़ता है? डुप्लीकेट ऑप्शन का। तो जो एक डेटा है मेरे पास, मान के चलो सुपरवाइजर अपना सेल्स डेटा 2, तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट पे क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे एक और डुप्लीकेट बना देगा उसका सेल्स डेटा 2 के नाम से। ठीक है, अब अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करना है तो मैं इस डेटा पे चेंजेस कर सकता हूँ, मेरा ओरिजिनल डेटा सेव रहेगा मेरे पास। ठीक है, वैसे ही सेम ऑप्शन आपको क्या मिलता है मैनेज में जाकर? रेफरेंस। रेफरेंस से भी एक डुप्लीकेट ही क्वेरीज बनती है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे नाम से बना दी। फर्क सिर्फ क्या होता है कि जो डुप्लीकेट बनाया है उसको आगे चल के आप यूज करोगे तो उस पे ओरिजिनल डेटा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप रेफरेंस वाले डेटा का यूज करते हो तो अगर मैं रेफरेंस पे कोई भी चेंजेस करता हूँ तो वो ओरिजिनल डेटा पे भी चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि उसका रेफरेंस लगा होता है। काम सेम मान कर बिल्कुल, एक माइनर सा डिफरेंस मिल जाएगा। पर ठीक है, तो ये होते हैं आपके इतने क्वारीज वाले ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, आज हम इतने ऑप्शन लगाकर देखते हैं। जितने भी अपने क्वारीज वाले तक ऑप्शन, इतने ऑप्शन लगा के देखना है। उसके बाद अपन कल से स्टार्ट करेंगे अपने फाइनलाइज, मैनेज कॉलम एंड रिड्यूस रो। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं इनके। ठीक है, जो पूरे के पूरे डेटा को अभी तो डेटा हमने क्लीन भी नहीं किया है। अभी तो सिर्फ एक क्रिएशन वाला पार्ट था। हमने सिर्फ इम्पोर्ट 4 सीट करी थी और 4 से हमने लगभग 6-7 सीट पे पहुंच गए। ठीक है, 7-8 सीट हो जाती है जब तक हम काम करते हैं। उसके बाद डेटा को लोड करना है पावर बीआई पे, फिर एक विजुअलाइजेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये कल आपका फर्स्ट मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। ठीक, तो जितने भी आपके ऑप्शन है यहाँ पे क्वेरीज तक, इन सभी ऑप्शनों का आप यूज करके देखना। ठीक है, अगर इनमें कोई भी डाउट्स आता है तो मुझे आप बता दो। ठीक है, चलिए इसके आगे का अपन करते हैं कल।